नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से यूजी सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल जारी हो चुका है। कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर के पहले सेमेस्टर के और तीसरे सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थियों का टाइम टेबल यहां पर जारी हो चुका है। बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए, क्योंकि आपका सवाल था, लगातार चला आ रहा था और मैंने बताया था कि 20 तारीख से पहले पहले आपका टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। फाइनली राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। डिटेल से समझेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं, इन सभी का टाइम टेबल आपको देखने को मिल रहा है। एक एक डिटेल्स आपको समझाने वाला हूं, पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता है। और विशेष बात भैया, जब समझ में आ जाए तो अपने साथी मित्रों तक शेयर कर देना। अपना कॉलेज का कोई ग्रुप हो या फिर गांव का कोई ग्रुप हो, जहां पे भी हो, क्योंकि सेमेस्टर में अगर एक बार पेपर बैक रह गया तो आने वाले समय में लंबे समय तक वह पेपर बैक रहने की आशंका रहती है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी का एब्सेंट नहीं होना चाहिए। सारी चीजें समझा देना। और आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरा बात, अपना जो दूसरा चैनल है द इनविजिबल इंडिया, कमेंट बॉक्स पिन किया हुआ है भैया, वहां पर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जल्दी से जल्दी उसको मोनेटाइज करवा दीजिए और नया कंटेंट बहुत जल्द आपको वहां पर देखने को मिलेगा। लगातार वीडियोस तो आपको देखने को मिल रहे हैं। चलो भैया शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आपके इस टाइम टेबल से रिलेटेड होने वाला है। 29 जनवरी से एग्जाम शुरू है। हालांकि जिसने भी मुझे पर्सनल मैसेज किया था उसको मैंने आइडिया दे दिया था कि 29 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो वो लोग तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग सोच रहे थे कि 29 तारीख को हम महाकुंभ जाएंगे। तो भैया मैंने बोल दिया था कि सेमेस्टर वाले विद्यार्थी थोड़ा सा सोच समझ के जाना, क्योंकि आपका एग्जाम 29 जनवरी से शुरू हो सकता है। चलो भैया चलते हैं सीधे टाइम टेबल पर। ये रहा भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है, और वेबसाइट दिखा देता हूं। ये रहा, समय है 18 जनवरी 2:13। हालांकि 5-10 मिनट पहले अपलोड हो गया था। ठीक है। 3-4 ईयर बैचलर प्रोग्राम, आर्ट, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो दिसंबर में होते हैं एग्जाम, वो जनवरी में हो रहे हैं, उसके बारे में अपडेट्स आपको डिटेल से देने का प्रयास यहां पर रहेगा। विशेष बात भैया जो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आपको यह पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लेकिन चीजें मैं आपको समझा देता हूं। पहला जो एग्जाम देखने को मिल रहा है भैया, विशेष रूप से ध्यान रखें, ये रहा 29 जनवरी को पहला एग्जाम है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पे कोई एग्जाम देखने को नहीं मिल रहा। आप कैसे कह सकते हैं? अरे भैया 29 तारीख को देखो, यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, इन वालों का तो देखने को मिल रहा है। बात करें यहां पर, देखो इसका तो देखने को मिल रहा है, आपका ही तो नहीं है। तो ये तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास में सब्जेक्ट कौन से, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट, आपने क्या लिया है, दूसरे ने क्या लिया है। आर्ट्स में तो विशेषकर किसी ने पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी लिया होता है, किसी ने बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लिया। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम होंगे, सभी की डेट्स अलग अलग है। बस अब आपको क्या करना है उसके बारे में चीजें बता देता हूं विशेष रूप से। देखो भैया, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम जो रहने वाले हैं, विशेष ध्यान रखें, कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम जो रहेंगे वो 7 बजे से 10 बजे तक रहेंगे सुबह। ठीक है, समय देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। थर्ड सेमेस्टर के साइंस और कॉमर्स वालों के एग्जाम, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, 11 से 2 बजे रहेंगे। और ये आर्ट्स वालों के हैं, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम 7 बजे से 10 बजे के बीच रहेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, पीडीएफ में समझ में आ जाएगा। बाकी डेट तो मैं समय तो बता ही देता हूं। बात करें साइंस, कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम, आपको सुबह 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे का पेपर होता है, समझ में ही बात। और जो पेपर 2 घंटे के हैं वो 2 घंटे के रहेंगे। ठीक है। एक बात करें, 3 बजे से 6 बजे तक किसके एग्जाम होंगे भैया? फर्स्ट सेमेस्टर के आर्ट्स वालों के एग्जाम होंगे, यहां पर 3 बजे से 6 बजे तक। समझ में आई बात? कंफ्यूजन खत्म हुआ समय का लेकर। ये लाइन फर्स्ट सेमेस्टर आर्ट्स वालों की है, ये लाइन फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों की साइंस और कॉमर्स वालों की है, और बात करें ये लाइन आर्ट्स थर्ड सेमेस्टर वालों की है। अब आप कहेंगे कि इस लाइन में कुछ आर्ट्स का भी दिया हुआ है, आप तो साइंस और कॉमर्स बता रहे हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है कॉमन फॉर आर्ट्स, कॉमन फॉर आर्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो साइंस का भी उसी दिन होगा, आर्ट्स का भी उसी दिन होगा, और बात करें कॉमर्स वालों का भी उसी दिन होगा। तो वो जो एग्जाम होंगे, इसलिए बोला गया है कॉमन। ये एईसी हिंदी इंग्लिश वाला एग्जाम, ये तीनों जो है भैया सेमेस्टर वालों के, एक तरीके से कहूं, जो आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो साइंस हो, वो एक दिन हो रहा है, कॉमन फॉर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इसलिए तीनों की इस हिसाब से डेट देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे कि मेरे एग्जाम एक दिन में, मतलब कि लगातार हो सकते हैं क्या? देखो, अब यहां पे किसी का पहले का बैक पेपर होगा सपोज दैट ये, और उसका हिस्ट्री का भी हो थर्ड सेमेस्टर का, तो भैया एक दिन आएगा, लेकिन क्या रहेगा? टाइमिंग अलग अलग रहेगी। समझ में ये बात? परेशान बिल्कुल नहीं होना। कोई विद्यार्थी कहे ना कि मेरा इंग्लिश हिंदी इंग्लिश का यार बैक रह गया, और वो उसी दिन एग्जाम वो है, उसी दिन वो एग्जाम है, मतलब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है, तो भैया टाइमिंग अलग अलग आएगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है। और लाइट वेट तो आती रहती जाती रहती है अपनी जिंदगी में, अंधेरा पहले ही हो रखा है काफी, कोई दिक्कत नहीं, इसको टेंशन मत करो। ये हो गया, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अपने अपने सब्जेक्ट्स देख लेना। अब
इसको या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाकी पीडीएफ मिल ही जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। 2 पेज में आपको टाइम टेबल देखने को मिल रहा है और एग्जाम कब खत्म होंगी, 25 फरवरी, यानी कि भैया 1 महीना पूरा एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। विशेष बात, कुछ जानकारी और दी गई है, एग्जामिनेशन आने वाले समय में डेट वगैरह बदलती है, तो भैया विशेष रूप से ध्यान रखना, लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिस भी देखते रहना, ठीक है। बाकी आपके लिए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़े चैनल तो अपना ही है, क्योंकि वहां पे लेट अपलोड होगा, पहले मैं सूचना दे देता हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट्स में भी चेंज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमेंटेस, हो सकता है कोई एग्जाम क्रैश हो जाए, इस वजह से क्या पता डेट वगैरह बदल जाए, तो आने वाले समय के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपडेट रहा करेंगे। कंप्लेंट अगेंस्ट क्वेश्चन पेपर इफ एनी शुड बी सबमिटेड अलोंग विद क्वेश्चन पेपर, अगर आपको लगता है किसी पेपर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो जो प्रॉब्लम है वो बतानी पड़ेगी पेपर के साथ में आपको, और सेंट्रल सुप्रीडेंट से रिलेटेड बात आपको एक सप्ताह के अंदर आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कोई पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। टाइम फॉर स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स विल बी 1 आवर, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। वैल्यू एडेड कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपने जो सेलेक्ट कर रखे, उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 1 घंटे का ही रहेगा, ठीक है। वो एग्जाम 3 घंटे का नहीं होगा, विशेष रूप से ध्यान रखना। और जो सबसे बड़ी चीज है भैया कि एंट्री जो रहती है वो 20 मिनट पहले की रहेगी, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। आपके कॉलेज का गेट अब सरकारी नौकरी का जैसे बंद हो जाता है ना कि 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर देते हैं, ठीक वैसे ही होने वाला है कॉलेजों के एग्जाम में भी, 20 मिनट पहले ही एंट्री बंद कर देंगे, इसलिए समय से आपको पहुंचना है भैया। गलती मत करना कि सोचो 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, वो गलती मत कर देना, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों चाहे थर्ड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों। रेगुलर विद्यार्थियों का टाइम टेबल आपको देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है, वेबसाइट पर आ चुका है, सारी जानकारी मैंने आपको समझा दी है, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। अब सभी बातें जो भी थी मैंने कर ली हैं। आने वाले समय में अब आपके सवाल आएंगे कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के उसके बारे में आपको अलग से डिटेल से समझा दूंगा। अन्य जो गाइडलाइंस उसके बारे में चीजें समझा दूंगा। अब क्या समस्या आ रही है, वो सबसे बड़ी जो मुझे लगती है, आपका एक ही सवाल रहता है कि गैस पेपर कब आएंगे कोटपुतली एजुकेशन के, क्योंकि पेपर तो वहीं से ही देखने को मिलता है, पूरा का पूरा लगभग 5 से तो ज्यादा ही मिल जाता है। तो भैया एक चीज बता दूं, गैस पेपर को मैंने ऑलरेडी एक मेंशन किया था अभी टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर, आपको पहले ही बता दिया था मैंने इस बारे में कि 22 जनवरी से आपके गैस पेपर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए बहुत जल्द आपको 20 या 21 तारीख को एक वीडियो देखने को मिलेगा, उसमें सारी चीजें समझाऊंगा कैसे गैस पेपर आएगा, ठीक है। पेड भी रहेगा कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए फ्री रहेगा। और दूसरी बात भैया, जो विद्यार्थी जिन्होंने भी कोटपुतली एजुकेशन का कोर्स ले रखा है बीएससी का, उनके लिए भैया यहां पर फ्री में रहेगा गैस पेपर, ठीक है। विशेष बात तो ये है, और बाकी कुछ कोर्सेज के लिए अलग से भी रहने वाला है फ्री में, ठीक है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं है। सारे काम छोड़ के अब एक रजाई पकड़ लो और बैठ जाओ और एक टेबल ले लो, उस पर बैठ के पढ़ा करो भैया। अब ज्यादा समय नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, सेमेस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% नंबर लाना, मैं कह रहा हूं, एक तरीके से बोलते हैं ना देसी भाषा में कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खांडे की दार है, तो वो चीज है भैया, बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं सीरियस हो जाओ। अब अंतिम 10 दिन तैयारी करो, तैयारी करोगे 10 दिन, तब जाके आपका जो एग्जाम डेट है उस दिन फोड़ोगे, ना। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगे। ज्यादा ज्ञान की बात मैं करता भी नहीं हूं, पढ़ाई पे फोकस किया करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जानकारी आपको पसंद आई है तो दूसरी जानकारी ये है भैया कि अपना जो दूसरा चैनल है उस पर ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाओ, वीडियो देखा करें। देखना शकल पसंद नहीं आती हो, कपड़ा डाल दिया करो, फोन पे चालू करके छोड़ दो, जिससे मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।